दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए देखते हैं बिना लेट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1। ट्रांसफार्मर के कोर में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली सामग्री कौन सी है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, कास्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही है, CRGO। इसका पूरा नाम है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी आपूर्ति और द्वितीयक प्रेरित वोल्टेज है 60 डिग्री आउट ऑफ फेज, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, सदैव फेज में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से परिवर्तन करना नहीं होता है। ये ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, पावर, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सभी। जैसे कि ट्रांसफार्मर की जो काम होता है वो सिर्फ वोल्टेज और करंट को घटाता बढ़ाता है, क्लियर। लेकिन फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर और पावर को चेंज नहीं करता, एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में ट्रांसफर करता है। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वप्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, लेंज का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि काफी लोगों का आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। हम बात करते हैं कि स्वप्रेरण और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण दोनों पे ट्रांसफार्मर काम करता है, लेकिन ये फैराडेज लॉ ऑफ, ये पूरा लिखना चाहिए था यहाँ पे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMF, EMI, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे काम करता है, ना कि ये केवल विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे, क्लियर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित वाइंडिंग का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होता है। मतलब किस वाइंडिंग का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होता है? कम वोल्टेज वाइंडिंग, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, प्राथमिक वाइंडिंग, द्वितीयक वाइंडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है, लो वोल्टेज वाइंडिंग। कम वोल्टेज वाइंडिंग का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा एक फार्मूला R समान पाते 1/A, क्लियर। अगर A का मान ज़्यादा होगा तो R का मान कम होगा, यदि R का मान कम होगा तो I का मान ज़्यादा होगा, I का मान ज़्यादा होगा तो V का मान कम होगा। इसी आधार पे ये कम वोल्टेज वाइंडिंग का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होता है, क्लियर। ये बात समझ में आ रहा है ना, फार्मूला ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को रेटेड डीसी सप्लाई दी जाती है तो निम्न में से क्या होगा? अब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दी जा रही है तो क्या होगा? कोर में EMF प्रेरित होगा, प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी, द्वितीयक वाइंडिंग जल जाएगी, द्वितीयक में EMF प्रेरित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी। हम जिस वाइंडिंग में सप्लाई देंगे वो वाइंडिंग जल जाएगी, क्लियर। ये मान लीजिए अगर हम प्राइमरी में सप्लाई दे रहे हैं तो यही वाइंडिंग जलेगी, क्लियर। जिस वाइंडिंग में सप्लाई दी जाएगी वही वाइंडिंग जल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरीके से अगर वीडियो पाना है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।